हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और हम कल के लिए क्या अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। देखते हैं कुछ स्टॉक के बारे में, और आज आपको एक नए इंडिकेटर के भी बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और टाइम दे के सुनिएगा। ठीक है, और मार्केट के वीडियो ना बेसिकली थोड़े लंबे ही जाते हैं, तो ये 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट और शॉर्ट्स में समझाना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जो है ना, ये पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो पे। स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। आज कुछ खास तो मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आज का बैंक निफ्टी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई लो यहाँ हमने मार्क किया है, जो कि 915 का था, 55,719 का हाई और 55,661 का लो। ठीक है, और उसी बीच में लगभग मार्केट पूरे दिन रह गया है, जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे। तो कुछ बहुत बड़ा मूव मिला नहीं है, और सारे ईएमएस फिर से एक जगह हैं। तो सारे ईएमएस एक जगह आने का मतलब ही होता है एक मूवमेंट, रादर वो डाउनसाइड और अपसाइड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए हम ये अप्रोच रखेंगे ना कि अगर एक बार मार्केट 55,719 के ऊपर ओपन हुआ, दैट मींस कि अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो वो अपने सारे ईएमएस के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, और ईएमए के ऊपर ओपन होगा तो कंपोनेंट्स को देखते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और अगर जो मार्केट है अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है 55,661, तो सारे ईएमएस के नीचे होगा। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए। ठीक है ना, तो कल का सेंस यही है कि 55,719 के ऊपर अगर ओपन हुआ, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर वहां से एक ट्रिगर दिया तो अपसाइड का मूव, रादर देन 55,661 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और वहां टाइम थोड़ा देर बिता के और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर नीचे का ट्रेड। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी में। हालांकि निफ्टी आज 69.2 पर जरूर क्लोज हुआ है। ठीक है, और निफ्टी क्लोजिंग अच्छी आई है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये 20 है। ठीक है, 20, ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई। ठीक है, और ये रहा हमारे फर्स्ट कैंडल का लो। तो इन सेंस कि निफ्टी में आज ट्रेड बना है। अब पता नहीं लोगों ने क्या ही ग्रैब किया होगा 69.2 पर, में तो मुझे नहीं पता है, बट टेक्निकली तो यहाँ दिख रहा है कि ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे ही कैंडल्स हैं, कोई बहुत बड़ा कैंडल का मूवमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो वही कैंडल्स के मूवमेंट हुए हैं। अब देखते हैं कल के लिए एक बार कि हम कल क्या अप्रोच रख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये देखिए, अगर निफ्टी जो है 25,000 के ऊपर का ओपनिंग कल देता है, मींस 25,089 के ऊपर का, आज का क्लोजिंग जो है 2550 है, तो 89 के ऊपर का क्लोज अगर देता है ना, तो एक हमें ऊपर का मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है 22 ईएमए और ये रहा 55 ईएमए का, ये रहा। ठीक है, ये देखिए 55 ईएमए का सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने आज लिया है ना। तो दिख तो यही रहा है कि अगर ऊपर के साइड में अगर ये 25 को अगर निकालता है तो एक मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, और नीचे के साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर रहेगा 24,981 का। ठीक है ना, और जल्दीबाजी करके ट्रेड लेने की कोई यहाँ नीड नहीं है। ठीक है, वो एक न्यूज था कि 28 को जो है ट्रम्प साहब जो है वो कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं कि टैरिफ पे क्या करना है क्या नहीं। तो माइट प्रोबेबली थोड़ा मार्केट ये जो वीक है ना, उसमें फिर नेक्स्ट 28 तक थोड़ा कंसोलिडेट फेज में हो, और उसके बाद फिर एक शॉर्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे। ठीक है, तो कल के लिए तो यही लेवल है कि 2189 के ऊपर अगर निकलता है तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है ना कि उस तरीके से मूवमेंट एडजस्ट हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मिल नहीं पा रहा है। तो छोटे पॉइंट्स के टारगेट रखेंगे, 30 टू 50 पॉइंट्स के टारगेट आप रख सकते हैं अभी। ठीक है, और एक ट्रेड में ये नहीं कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट, ये अभी टाइम है नहीं। तो छोटे टारगेट्स के लिए आप प्ले करें तो माइट प्रोबेबली आप ग्रैब कर सकेंगे एंड ऑफ द डे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए ना कि ग्रीन में क्लोज हो एंड ऑफ द डे। ठीक है, ग्रीन में। और एक बार ना ये है कि अगर इंसान सीख करके आता है ना तो उससे गलतियां कम होती हैं। ठीक है, तो सीखने पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है,
ये नहीं कि 35,000 40,000 रुपए लेकर के हम 50,000 लेकर के और कमाने लग जाए, नहीं, पहले आप सीखने पे कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ना पहले सीखने में बहुत टाइम देना पड़ता है, मार्केट को इतना इजी नहीं है मार्केट में आकर के ट्रेड करना और पैसा बनाना और लेकर के घर चले जाना, अदरवाइज पूरी दुनिया यही कर रही होती, ठीक है। तो इतना आसान ये है नहीं जितना आसान दिखता है ना। तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, ठीक है। एम्पायर जो है वो एक दिन में खड़ा नहीं होता, साम्राज्य एक दिन में खड़ा नहीं होता, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों इंडेक्सेस के तो मैंने आपको बता दिए कल के लिए क्या है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स में। आपको जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, तो उस इंडिकेटर का नाम है RSI। देखिए यहाँ इंडिकेटर पे जाकर के आप क्लिक करेंगे ना RSI, तो यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखा, आपको उस पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक नीचे शो करने लगेगा, ठीक है। तो RSI का सेंस ये होता है ना कि ये देखिए ICICI बैंक का है, इसको मैं 1 डे कर देता हूँ, तो थोड़ा कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे क्या ही है क्या नहीं है वो समझ में आ जाएगा एक बार के लिए। देखिए बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल, देखिए इसमें होता क्या है ना कि ये जो RSI है ना, ये RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 42 यहाँ मेंशन हो रहा है ना, 42.95। तो बेसिकली 60 के ऊपर जो है वो बुलिश ट्रेंड होता है और 40 के नीचे जो है वो बेरिश ट्रेंड होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, ठीक है। रेदर वो टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, एक दिन 2 दिन 1 डे होता है, वीकली होता है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, इसको हम बस ये इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग। तो 60 जो होता है ना, 60 के ऊपर जो है वो बेरिश, सॉरी 60 के ऊपर जो है वो बुलिश होता है और 40 के नीचे जो होता है वो बेरिश होता है, ठीक है। तो RSI किसी भी स्टॉक को पिक करने में ना काफी वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देख करके ट्रेड लेने लग जाए। मैंने सैकड़ों बार बोला है कि इस चैनल में कोई भी ट्रेड के लिए नहीं बोलते हैं। हमारे तरफ से कोई भी ट्रेड लेने के लिए किसी को कोई भी दबाव या किसी को कोई भी सुझाव नहीं रहता है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ठीक है, जरूर से जरूर बात कर ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो बेसिकली हम देखते क्या है कि जब 60 के ऊपर वाले जितने स्टॉक्स रहते हैं उसमें मूवमेंट्स अच्छी आती हैं, ठीक है। ये देखिए ये बेसिकली अब डेली टाइम फ्रेम का मैंने कैंडल का दिया, जो एक कैंडल है ना ये एक दिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 22 EMA को इसने तोड़ा है और यहाँ 55 EMA को भी इसने ब्रीच किया है और आज की जो क्लोजिंग है वो कोशिश करी है इसने ऊपर क्लोज करने की, बट कर नहीं पाया। तो टेक्निकली अगर हम इसको देखेंगे ना तो मेरा टारगेट तो ये है 1405 का, ठीक है। ये टेक्निकली टारगेट अभी सामने तो दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आएगा ही आएगा, माइट प्रोबेबली कल ये यहीं से ऊपर जाए और कल की क्लोजिंग आ जाए 1446 पे और मार्केट फिर ऊपर निकल, ये स्टॉक फिर ऊपर निकल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो ये जो है ना RSI, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप स्टॉक्स में लगा करके चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। उसको बैक टेस्टिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्टॉक हमने चेक कर लिया, अब देखते हैं और कुछ स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। ये इधर आ जाइए, यहाँ पे हम जैसे चलते हैं HDFC बैंक के बारे में। ये HDFC बैंक हमने क्लिक किया और ये देखिए ये रहा हमारा HDFC का चार्ट हमारे सामने, ठीक है। ये देखिए ये HDFC का चार्ट और सब कुछ लगा हुआ। देखिए वहां 42 के अराउंड में हमारा RSI था, यहाँ 49 के अराउंड में RSI है, ठीक है। और ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। देखिए आज की क्लोजिंग जो है इसने कोशिश करी है 22 EMA को ऊपर क्लोज करने की, बट वो क्लोज कर नहीं पाया, ठीक है। तो एक स्टॉक पिक करने में ना बहुत सारे चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, उसके पी रेशियोज देखने पड़ते हैं, डेट टू इक्विटी देखना पड़ता है, उसका RSI देखना पड़ता है, उसका जो ट्रेंड है वो देखना पड़ता है, फिर जो उसका प्राइस है एक्शन है वो देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर टाइम फ्रेम होता है, किस टाइम फ्रेम में आप ले रहे हैं, सारे टाइम फ्रेम का अलग अलग टारगेट अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है और सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो, मैं ना इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हाउ टू पिक स्टॉक्स, ठीक है। उसमें कुछ बैक टेस्टेड जो भी इंडिकेटर्स है ना वो मैं लगा करके और समझाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अप्रोक्स ये देख लीजिए 15 अप्रैल 25 के बाद जो है ना बहुत कम ही टाइम हुआ है ना जो मार्केट 22 EMA के नीचे रहा है HDFC बैंक का। उस समय इसका प्राइस था यहाँ 1874 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1992 पे। ये देखिए क्या सुंदर सा सपोर्ट ले रहा है 55 EMA पे। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना क्या सुंदर सपोर्ट लिया है,
ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर सपोर्ट रिया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज का यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, उसके बाद मार्केट यहाँ से निकला था, बट फिर वो नीचे, सॉरी स्टॉक यहाँ से निकला था, फिर वो नीचे आ गया है, और ये देखिए 22 ईएमए के आजू बाजू ही है। ठीक है, तो जो आरएसआई है ना वो काफी अच्छा इंडिकेटर है और काफी हेल्पफुल भी है, बैक टेस्टेड है और काफी बढ़िया इंडिकेटर है। ठीक है, ये दो स्टॉक्स तो हो गए हैं, और हम क्या देख लेंगे, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई को एक बार देखते हैं। ठीक है, एसबीआई में क्या है, ये स्टॉक में बेसिकली इससे दिखा रहा हूँ ना कि आपको डिफरेंस दिख जाए, ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि वो आरएसआई जो है वो सारे में एक ही लगा हुआ है, जैसे 42 है तो 42 नहीं, ये देखिए यहाँ से 63 आपको दिख रहा होगा। देखिए ठीक है, देखिए कितना सुंदर स्टॉक आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 63 आपको यहाँ पे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, एक पे 42 था, एक पे 48 था, और यहाँ 63 है। ठीक है, तो वही है कि ये जो इंडिकेटर है ना काफी अच्छा काम करता है, तो इसके लिए इसको एक बार देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।